हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच खेली जा रही T20I सीरीज का थर्ड मैच। यह मैच खेला जाएगा इंडियन टाइम अनुसार 7 PM पर। डेट है 9 जनवरी 2024 और वेन्यू है डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी, नवी मुंबई। आप लोगों के लिए कंप्लीट फैंटेसी एनालिसिस, कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट लेकर के आ गया हूं। ड्रीम 11 प्रेडिक्शन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना आप लोग इस वीडियो को, और एक बात की गारंटी है कि अगर आप ध्यान से देख लेते हो, सब कुछ समझ जाते हो, तो 100% आप विन करने वाले हो हर एक कॉन्टेस्ट में। उसी के साथ आपको बता दूं कि अगर आप हमें फ्री में टीम्स के लिए अपडेट्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो फाइनल टाइम में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी रिपोर्ट का। वहां से जाकर जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। और उसके साथ में आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हर मैच में विन कर सकें। उसके साथ में एक लाइक जरूर करना, ताकि आपके भाई का मोटिवेशन लेवल और ज्यादा बढ़ सके, और शेयर जरूर करना ताकि हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली और बड़ी हो सके। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्लेयर जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी, प्लेयर स्टैट्स होंगे, उसके साथ में प्लेयर बैटल्स होंगी, और फाइनली जो मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स आपको समझाता हूं, वो सब कुछ करने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। सबसे पहले देखते हैं पिच रिपोर्ट को, क्योंकि DY पाटिल की पिच रिपोर्ट जो है वो थोड़ी डिफरेंट बिहेव कर रही है इस बार इस सीरीज में। तो यहां पर अगर पिच की बात करते हैं तो पिच जो है एक्सपेक्टेड कंडीशन at DY Patil Academy points toward a pitch that strikes a harmonious equilibrium, providing a fair balance between conducive circumstances for both bowlers and batters। यानी बैटर्स और बॉलर्स को दोनों अच्छी मदद मिलने वाली है। बोथ टीम्स कंपीट करेंगी, इक्वल चांस होगा, कैपिटलाइज करना होगा दोनों को स्ट्रेंथ के अंडर। वहीं पर जो कंडीशंस हैं इसी तरीके की रहने वाली हैं जैसे दो मैचेस में रही हैं। जो पिच है ये स्लोअर पेस होगी, और ये जो होगी स्टार्टिंग में थोड़ी स्लोअर पेस होगी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा ना, अच्छी हो जाएगी बैटिंग के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले फील्ड करना चाहेगी, फील्ड करना चाहेगी। क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए अगर आपने देखा होगा लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा फंसी हुई दिखी थी, और इस मैच में इंडियन वुमेन जो है सेकंड मैच में फंसी हुई दिखी थी। तो इस मैच में जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले फील्डिंग करना चाहेगी। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं हम रीसेंट मैचेस की इस वेन्यू के ऊपर, तो यहां पर अगर आप देखेंगे इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का लास्ट मैच, जिसमें इंडिया ने 130 रन किए थे 8 विकेट्स पे 20 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने 133 कर लिया था 4 विकेट्स पे 19 ओवर्स में। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया को भी प्रॉब्लम हुई थी बाद में। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट्स, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स। वहीं ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंडिया वुमेन का मैच, एक और मैच, फर्स्ट मैच इस सीरीज का, इसमें अगर आप देखेंगे तो 141 किया था ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए, इंडिया ने 145 करके चेस कर लिया था 17 ओवर्स में 1 विकेट पे ही। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में कोई भी नहीं, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में सिर्फ 1 विकेट्स। वहीं पर उससे पहले अगर आप देखेंगे पिछले साल के आंकड़े, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, ये हाई स्कोरिंग टोटल था, 187 हुए थे। और फिर फाइनल ओवर में जो इन लोगों का खेला गया था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने विन किया था। वो काफी ज्यादा टफ मुकाबला था। उसमें अगर आप देखेंगे तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स, और स्पिनर्स को 1-1 विकेट्स दोनों इनिंग्स में। वहीं इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच, जिसमें कि एक और मैच था, इंडिया वुमेन ने 172 किया था 5 विकेट्स पे फर्स्ट इनिंग्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया था 173 करके 1 विकेट्स पे ही। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पेसर्स को 4 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में और 0 विकेट्स सेकंड इनिंग्स में, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में भी 1 विकेट्स। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ के आंकड़े हैं। अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात करते हैं तो सिर्फ ये 2 मैचेस हम देखेंगे, क्योंकि इस बार के आंकड़े थोड़े डिफरेंट है पिछले मैचेस की अपेक्षा। तो इसमें अगर आप देखेंगे सीरीज में, तो इस मैच में 5 विकेट्स पेसर्स को मिली, इस मैच में 6 विकेट्स, टोटल 11 विकेट्स हुई। और इस मैच में स्पिनर्स को 6 विकेट्स और 5 विकेट्स इसमें, यानी 11 विकेट्स स्पिनर्स को और 11 विकेट्स पेसर्स को मिली है इन दोनों मैचेस के अंदर। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो इनिंग्स वाइज बात करते हैं तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स और इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट्स, टोटल 10 विकेट्स मिली आउट ऑफ 11 इनको फर्स्ट इनिंग्स में, किसको? पेस बॉलर्स को। और स्पिनर्स को जो है अगर आप देखेंगे तो
इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट्स, इस मैच में 4 विकेट्स, यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स, यानी कि कंपैरेटिवली सेकंड इनिंग्स में विकेट्स कम जाती हैं, वहीं पर फर्स्ट इनिंग्स में विकेट्स ज्यादा जाती हैं। और यहां पर स्पिनर्स जो हैं वो भी 3-4 विकेट्स ले जा सकते हैं फर्स्ट इनिंग्स में और पेसर्स भी ले जा सकते हैं, तो दोनों के लिए बराबर होगी ये बैटल। ऑलराइट, अब बात करते हैं इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 विद रीसेंट फॉर्म। रीसेंट फॉर्म पे आप लोग जरूर ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया वुमेन की बात करते हैं, तो इंडिया वुमेन की तरफ से स्मृति मंधाना, सफाली वर्मा, जमाइमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष जो कि विकेट कीपर खेलेंगी एज अ विकेट कीपर, पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, श्रियंका पाटिल, टीटस साधु, रेणुका सिंह, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। बेंच पे होंगी यास्तिका भाटिया, विकेट कीपर बैटर है, मन्नत कश्यप, मिन्नू मनी, कनिका आहूजा, साइका इशाक। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बात करते हैं, बेथ मूनी, एलिसा हीली विकेट कीपर होंगी, कैप्टन भी होंगी, टेलिया मैग्रा, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, फोब लिसफील्ड, ग्रेस हैरिस, एनेबल सदरलैंड, जॉर्जिया वारहम, मेगन शूट और कीम गार्थ, ये इनकी जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। इनकी बेंच पे होंगी जेस जोनासन जिनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं टी20s में, हीदर ग्राम, एलेना किंग और डार्सी ब्राउन, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी। कुछ इस तरीके से इनकी बेंच दिखने वाली है आपको। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरीके से कंप्लीटली हमने बात कर लिया प्रोबेबल 11 की और जो पिच रिपोर्ट है, वेन्यू स्टैट्स है उसके ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स के ऊपर नजर डालते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो नजर डालते हैं प्लेयर्स एट दिस वेन्यू पे। स्मृति मंधाना की बात करते हैं सबसे पहले, तो स्मृति मंधाना 4 मैचेस में 194 रन हैं और 130 की स्ट्राइक रेट है इस वेन्यू पे। बेथ मूनी 4 मैचेस में 207 रन और 140 की स्ट्राइक रेट। टेलिया मैग्रा 4 मैचेस में 129 रन और 137 की स्ट्राइक रेट है। एलिसा हीली 4 मैचेस में इस वेन्यू पे 96 रन हैं इनके और 160 की स्ट्राइक रेट है। दीप्ति शर्मा 4 मैचेस में 68 रन हैं और 160 की स्ट्राइक रेट है। 5 विकेट्स भी हैं इनकी 8 की इकोनॉमी रेट से। हीदर ग्राहम 2 मैचेस में 3 विकेट्स 5.5 की इकोनॉमी रेट। एनेबल सदरलैंड 4 मैचेस में 4 विकेट्स 6 की इकोनॉमी रेट। टीटस साधु 2 मैचेस में 4 विकेट्स 4.2 की इकोनॉमी रेट। और कुछ स्टैट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्मृति मंधाना 10 मैचेस में 235 रन 23 की एवरेज है इनकी रीसेंट फॉर्म। सफाली वर्मा 10 मैचेस में 246 23 की एवरेज है। बेथ मूनी 10 मैचेस में 323 रन हैं 40 की एवरेज से रन कर रही हैं। एलिस पेरी 10 मैचेस में 282 रन हैं 37 की एवरेज है। टीटस साधु 6 मैचेस में 8 विकेट्स 4.8 की इकोनॉमी रेट। उसके साथ में बात करते हैं तो दीप्ति शर्मा 9 मैचेस में 10 विकेट्स 5.1 की इकोनॉमी रेट। डार्सी ब्राउन 10 मैचेस में 9 विकेट्स 6.7 की इकोनॉमी रेट और एशली गार्डनर 10 मैचेस में 10 विकेट्स 8.1 की इकोनॉमी रेट। तो ये स्टैट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये स्टैट्स कौन से हैं? लास्ट 10 मैचेस के स्टैट्स हैं ये जो प्लेयर्स हैं इनके। ऑलराइट, तो ये हमने इंपॉर्टेंट स्टैट्स पे नजर डाल ली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इंडिया वुमेन है ऑस्ट्रेलिया वुमेन है उनके बीच के की प्लेयर बैटल्स के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच की प्लेयर बैटल की। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना क्योंकि प्लेयर बैटल्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हें देखने के बाद आपको काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि आपको अपनी टीम्स कैसे बनानी है। स्मृति मंधाना जिनको कि डार्सी ब्राउन ने 41 गेंदों में 35 रन देकर 4 बार आउट किया है। इनके स्टैट्स काफी खराब हैं डार्सी ब्राउन के खिलाफ। एनेबल सदरलैंड की 16 गेंदों में 24 रन किया इन्होंने और 3 बार आउट हुई हैं 8 की एवरेज से। एशली गार्डनर की 65 गेंदों में 55 रन हैं इनके और 3 बार आउट हुई हैं। तेलिया मैग्रा वर्सेस स्मृति मंधाना, तेलिया मैग्रा की 9 गेंदों में स्मृति ने 14 रन किया है और 1 बार आउट हुई हैं। जॉर्जिया वारहम की 11 गेंदों में 12 रन हैं और 1 बार आउट हुई हैं। जेस जोनासन की 20 गेंदों में 29 रन और 1 बार आउट हुई हैं। कीम गार्थ की 46 गेंदों में 60 रन किए इन्होंने और 1 बार आउट हुई हैं। ऋचा घोष, एशली गार्डनर की 36 गेंदों में 39 रन हैं इनके और 4 बार आउट हुई हैं। डार्सी ब्राउन की 11 गेंदों में 3 रन हैं और 2 बार आउट हुई हैं। मेगन शूट की 16 गेंदों में 26 रन हैं और 1 बार आउट हुई हैं। एनेबल सदरलैंड की 22 गेंदों में 27 रन हैं और 1 बार आउट हुई हैं। जेस जोनासन की 24 गेंदों में 28 रन हैं और 1 बार आउट हुई हैं। शफाली वर्मा, एशली गार्डनर की 38 गेंदों में 54 रन और 3 बार आउट हुई हैं। मेगन शूट की 66 गेंदों में 110 रन हैं और 3 बार आउट हुई हैं। एलेना किंग की 19 गेंदों में 22 रन हैं इनके और 2 बार आउट हुई हैं। एलिस पेरी की 23 गेंदों में 33 रन हैं और 2 बार आउट हुई हैं। जमाइमा रॉड्रिक्स की बात करते हैं। जेस जोनासन की 32 गेंदों में 29 रन और 3 बार आउट हुई हैं। डार्सी ब्राउन की 43 गेंदों में 39 रन और 3 बार आउट हुई हैं जमाइमा। कीम गार्थ की 14 गेंदों में 16 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। मेगन शूट की 43 गेंदों में 57 रन किया है जमाइमा रॉड्रिक्स ने, 2 बार आउट हुई हैं। हीदर ग्राम की 2 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर,
एनेबल सदरलैंड की 44 गेंदों में 49 रन करके 3 बार आउट हुई हैं। मेगन शूट की 50 गेंदों में 50 रन बनाए और 3 बार आउट हुई हैं। एलेना किंग की 61 गेंदों में 73 रन बनाया है हरमनप्रीत कौर ने और 3 बार आउट हुई हैं। जेस जोनासन की 55 गेंदों में 60 रन और 2 बार आउट हुई हैं। एशली गार्डनर की 65 गेंदों में 123 रन किया है इन्होंने और 2 बार आउट हुई हैं। तो गार्डनर के को काफी अच्छा खेलती हैं। दीप्ति शर्मा हीदर ग्राम की 10 गेंदों में 9 रन और 2 बार आउट। एलिस पेरी की 8 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट। जेस जोनासन की 26 गेंदों में 31 रन और 1 बार आउट हुई हैं। मेगन शूट की 27 गेंदों में 49 रन और 1 बार आउट हुई हैं। पूजा वस्त्राकर जेस जोनासन की 2 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट हुई हैं। एशली गार्डनर की 9 गेंदों में 16 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। यास्तिका भाटिया जेस जोनासन की 11 गेंदों में 10 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। एशली गार्डनर दीप्ति शर्मा की 45 गेंदों में 61 रन करके 5 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर की 14 गेंदों में 15 रन और 2 बार आउट हुई हैं। पूजा वस्त्राकर की 3 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट। टीटस साधु की 1 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट। एलिसा हीली रेणुका सिंह की 56 गेंदों में 78 रन और 5 बार आउट हुई हैं। रेणुका के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत ही ज्यादा खराब हैं। हरमनप्रीत कौर की 1 गेंद में 1 बार आउट और साइका इशाक की 13 गेंदों में 21 रन और 1 बार आउट। एलिस पेरी दीप्ति शर्मा की 47 गेंदों में 49 रन और 4 बार आउट हुई हैं। किम गार्थ की 8 गेंदों में 6 रन और 2 बार आउट हुई हैं, जो कि काफी खराब है। ग्रेस हैरिस रेणुका सिंह की 19 गेंदों में 29 रन और 2 बार आउट हुई हैं। श्रीलंका पाटिल की 4 गेंदों में 11 रन और 1 बार आउट हुई हैं। एनेबल सदरलैंड रेणुका सिंह की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुकी हैं। साइका इशाक की 3 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट हुई हैं। टीटस साधु की 3 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर की 6 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट हुई हैं। दीप्ति शर्मा की 9 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट हुई हैं। फोर्ब लिस्टफील्ड दीप्ति शर्मा की 8 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर की 3 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुई हैं। अमनजोत कौर की 8 गेंदों में 13 रन से 1 बार आउट हुई हैं। किम गार्थ सफाली वर्मा की 4 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हुई हैं। पूजा वस्त्राकर की 15 गेंदों में 16 रन और 1 बार आउट हुई हैं। हीदर ग्राहम पूजा वस्त्राकर की 4 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर की 6 गेंदों में 13 रन से इनके और 1 बार आउट हुई हैं। जेस जोनासन हरमनप्रीत कौर की 12 गेंदों में 26 रन से इनके और 1 बार आउट हुई हैं। दीप्ति शर्मा की 13 गेंदों में 14 रन से और 1 बार आउट हुई हैं। बेथ मूनी दीप्ति शर्मा की 76 गेंदों में 93 रन और 1 बार आउट हुई हैं। रेणुका सिंह की 76 गेंदों में 78 रन से इनके और 1 बार आउट हुई हैं। टीटस साधु की अगर करते हैं बात हम, तो टीटस साधु के खिलाफ बेथ मूनी ने 5 गेंदों में 2 रन किए हैं और 1 बार आउट हुई हैं। तेलिया मैगरा की इन्होंने तेलिया मैगरा जो है सफाली वर्मा की 4 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हुई हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टीटस साधु की, तो 6 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट हुई हैं। पूजा वस्त्राकर की 15 गेंदों में 16 रन और 1 बार आउट हुई हैं और साइका इशाक की 15 गेंदों में 21 रन और 1 बार आउट हुई हैं। तो ये तेलिया मैगरा के आंकड़े हैं। ऑलराइट, तो ये आंकड़े थे, ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे। दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में प्लेयर बैटल थी। अगर आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया हो, सारी चीजें समझ चुके हो, यहां तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर कर देना ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो स्मॉल लीग की टीम्स होंगी, हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी, उन्हें कैसे बिल्डअप करना है आपको, और उसके साथ में उसमें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसे देकर चलेंगे आप। तो चलिए देखते हैं हमारी फैंटेसी टीम्स को। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में। हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना सब कुछ आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी स्मॉल लीग की टीम्स कैसी होंगी। स्मॉल लीग की टीम उस टाइम पर जब इंडिया वुमन पहले बैटिंग कर रही है और ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, तो हम कैसे बिल्डअप करेंगे। तो देखिए, अगर इंडिया वुमन पहले बैटिंग कर रही है और ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, अपनी टीम में जिस बैटर को लेकर चलना है विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो वो होंगी यहां पर बेथ मूनी को पिक करेंगे एज अ विकेट कीपर। अब उसके बाद बात करते हैं बैटर्स की। तो बैटर्स में एलिस पेरी को आपको लेकर चलना है अपनी टीम में। उसके साथ में दूसरी जो बैटर होंगी स्मृति मंधाना, इन्हें भी पिक करना है। और तीसरी जो बैटर होंगी जिन्हें आपको पिक करके चलना है अपनी टीम के अंदर, वो होंगी सफाली वर्मा। ठीक है, चलिए सफाली वर्मा को यहां पर ड्रॉप करेंगे, फोर्ब लिस्टफील्ड को लेकर चलेंगे। ठीक है, तेलिया मैगरा को आपको पिक करना है। तेलिया मैगरा फॉर श्योर आपकी टीम में होनी ही चाहिए इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में। उसके साथ में एशली गार्डनर को भी पिक करके चलेंगे, दीप्ति शर्मा को पिक करेंगे और एनेबल सदरलैंड को पिक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहां पर बॉलिंग में। बॉलिंग में किसे पिक करना है आपको। बॉलिंग में जॉर्जिया वारहम होंगी, उसके साथ में किम गार्थ होगी, श्रीलंका पाटिल होगी, टीटस साधु को भी पिक करना है। तो अब यहां से एक काम करना पड़ेगा आपको, फोर्ब लिस्टफील्ड, क्योंकि सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है तो ज्यादा चांसेस हैं कि उनकी बैटिंग आए नहीं, तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे हम कि टीटस साधु को पिक कर लेंगे अपनी टीम के अंदर
फोब लिसफील्ड की जगह पे। ठीक है, अब ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो गई। किस सिचुएशन में? जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन सी होंगी? 2 प्लेयर्स। तो यहां पर जो प्लेयर हमारी कैप्टन हो सकती है, जो अच्छा करके आपको दे सकती है इस टीम में, वो होगी दीप्ति शर्मा एज अ बैटर एंड एज अ बॉलर, दोनों अच्छा करके आपको दे सकती है। और वाइस कैप्टन एशली गार्डनर के साथ आप बिल्कुल मत जाना। जिस प्लेयर के साथ आपको एज अ वाइस कैप्टन चलना है वो होगी एलिस पेरी। एलिस पेरी को वाइस कैप्टन करके चलेंगे। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये हमारी स्मॉल लीग की पहली टीम हो जाएगी। अब बात करते हैं स्मॉल लीग की दूसरी टीम के ऊपर। ये सिचुएशन उस टाइम पे होगी जिस टाइम पे सपोज करो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है और इंडिया वुमन चेस कर रही है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम? तो हमारी जो विकेट कीपिंग सेक्शन से जिस प्लेयर को हमें पिक करके चलना है वो होगी ऋचा घोष। जी हां, ऋचा घोष को पिक करके चलेंगे। सेकंड इनिंग में इंडिया की बैटिंग आने वाली है तो ऋचा घोष को ही पिक करके हम चलेंगे, या फिर आप एलिसा हेली को भी पिक कर सकते हो। मैं ऋचा घोष के साथ जाऊंगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, तो एलिस पेरी को पिक करेंगे बैटर्स में, उसके साथ में एलिस पेरी के साथ में सफाली वर्मा को पिक करके चलना है आपको, और उसके साथ फोब लिसफील्ड को पिक करके चलना है। ये हो गई बैटर्स। अब ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स में किसे पिक करेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, तालिया मैग्रा, एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, एनेबल सदरलैंड, ये 4 ऑलराउंडर्स को पिक करेंगे। बॉलर्स में किसे पिक करेंगे? जॉर्जिया वारेम को, उसके साथ में जॉर्जिया वारेम के साथ में श्रियंका पाटिल को और टीटस साधु को। किम गार्थ को ड्रॉप करके चलेंगे। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम में। जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, इंडिया चेस कर रही है, तो यहां पर कैप्टनसी के ऑप्शंस कौन से हैं आपके पास? आप जा सकते हो दीप्ति शर्मा के साथ, आप जा सकते हो एशली गार्डनर के साथ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है फोब लिसफील्ड का और एलिस पेरी का। इन सभी का भी ऑप्शन है और टीटस साधु का भी ऑप्शन है, वारेहम का भी ऑप्शन है। तो किसके साथ हम जाएंगे? यहां पर कैप्टन होगी हमारी इस टीम के अंदर एलिस पेरी और जो वाइस कैप्टन होगी वो होगी दीप्ति शर्मा। सिर्फ हम यही चेंजेस करके चलने वाले हैं। ये हमारी सेम कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं अपनी स्मॉल लीग की दूसरी टीम में, जब इंडिया जो है वो चेस करेगी और ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी। तो अब बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। ऑलराइट, तो ये ग्रैंड लीग की टीम नंबर 1 है। बहुत ध्यान से समझना, ग्रैंड लीग की टीम में पहली टीम है, बिकॉज यहां पे आपको देखने को मिलेगा इस टीम के अंदर इंडिया वुमन पहले बैटिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है। तो हम ग्रैंड लीग की टीम में क्या करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बेथ मोनी को यहां पे पिक करना है आपको। ऑस्ट्रेलिया अगर चेस कर रही है तो बेथ मोनी को पिक करके चलेंगे। उसके बाद अब यहां से आपको लेना है अपनी टीम में जिस प्लेयर को पिक करके चलना है, एलिस पेरी हो जाएगी, जिसे आप पिक करके चल सकते हो। स्मृति मंदाना को पिक कर सकते हो आप। स्मृति मंदाना के साथ में सफाली वर्मा और ग्रेस हैरिस, इसे पिक करके चल सकते हो। ग्रेस हैरिस को ड्रॉप भी कर सकते हो। हरमनप्रीत कौर को पिक करके चल सकते हो। उसके साथ में आप ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, तालिया मैग्रा को करेंगे ड्रॉप, एशली गार्डनर को करेंगे पिक, दीप्ति शर्मा को भी पिक करेंगे, ठीक है, एनेबल सदरलैंड को, 3 प्लेयर्स को यहां से पिक करेंगे। अब बॉलिंग में बात करते हैं। बॉलिंग में आपको पिक करना है जॉर्जिया वारेहम को, उसके साथ में जो अगली प्लेयर होगी श्रियंका पाटिल और टीटस साधु। ज्यादा बहुत बड़ा रिस्क लेने की नीड नहीं है इस मैच में। ग्रैंड लीग की टीम ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी हमारी ग्रैंड लीग टीम 1, जब इंडिया वुमन पहले बैटिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है। तो अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो होगा कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसे दें, तो बेथ मोनी आपके पास ऑप्शन है, सफाली वर्मा है, हरमनप्रीत कौर है, एनेबल सदरलैंड है, एशली गार्डनर भी है, टीटस साधु, जॉर्जिया वारेहम, श्रियंका पाटिल, ठीक है। कैप्टनसी किसके साथ चलेंगे हम एसोसिएट करके, तो हमारी जो इस टीम के अंदर कैप्टन होगी, क्योंकि इंडिया वुमन पहले बैटिंग कर रही है तो ज्यादा चांसेस है यहां पर हम स्मृति मंदाना के साथ कैप्टन करके जाएंगे। और जो प्लेयर हमारी वाइस कैप्टन होगी, जिस प्लेयर के साथ हम वाइस कैप्टनसी देकर चलने वाले हैं, जो वाइस कैप्टन एज अ वाइस कैप्टन अच्छा करके आपको दे सकती है इस मैच में, वो होगी हरमनप्रीत कौर। जी हाँ, हरमन के ऊपर थोड़ा सा भरोसा तो जताना पड़ेगा आपको ग्रैंड लीग में। और यहाँ पर ये हमारी टीम बनकर रेडी है। हो सकता है कि ये फ्लैट पिच हो तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे आंकड़े देखने को मिल जाए इस मैच के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके यहां से सदरलैंड या एशली गार्डनर, सफाली वर्मा को भी ट्राई कर सकते हो, बेथ मोनी को भी ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम 1 हो गई। दूसरी टीम की बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारी सेकंड कॉम्बिनेशन की। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन जो है पहले बैटिंग कर रही है और इंडिया चेस कर रही है, तो ऋचा घोष को पिक करेंगे अपनी टीम में विकेट कीपिंग से। उसके बाद बैटर्स में यहां पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, एलिस पेरी को रिस्क लेंगे हम ड्रॉप करने का। पिक किसे करेंगे? पिक करेंगे हम अपनी टीम में स्मृति मंदाना को, सफाली वर्मा को, फोब लिसफील्ड को, 3 बैटर्स को पिक करेंगे। ऑलराउंडर्स में किसे लेकर चलेंगे? ऑलराउंडर्स में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मामला। तो यहां पर जिस प्लेयर को हम एज अ ऑलराउंडर पिक करके चलने वाले हैं वो होगी तालिया मैग्रा, एनेबल सदरलैंड,
और इंडिया वुमन क्योंकि चेस कर रही है तो दीप्ति शर्मा को पिक करना ही है, पूजा वस्त्राकर को भी पिक करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तो रेणुका सिंह ठाकुर को पिक करना है आपको, उसके साथ में श्रियंका पाटिल को पिक करना है और टीटस साधु को। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। 8 प्लेयर्स इंडियन वुमन की हमने ले ली। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, मैं इसी रिस्क के साथ जाने वाला हूं क्योंकि ग्रैंड लीग है, ग्रैंड लीग में रिस्क नहीं लिया तो क्या ही लिया। और ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, फंस रही है इस पिच के ऊपर, तो इसलिए हम यहां पर ये करके जाने वाले हैं, इस कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाले हैं। अब यहां पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं यहां पर स्मृति मंधाना का, फोब लिस्फील्ड का, सफाली वर्मा का, उसके साथ एनेबल सदरलैंड का, पूजा वस्त्राकर का, तेलिया मैगरा का भी, टीटस साधु का, श्रियंका पाटिल का, रेणुका सिंह ठाकुर का। मेरी कॉम्बिनेशन कौन सी होगी? मेरी कैप्टन होगी टीटस साधु और मेरी वाइस कैप्टन होगी रेणुका सिंह ठाकुर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। बहुत जबरदस्त लेवल की रिस्की टीम है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चेंजेस जरूर कर लेना। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी ग्रैंड लीग की दूसरी, जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है और इंडिया वुमन चेस कर रही है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, आपको सारे आंकड़े दे दिए, सारे स्टैट्स बता दिए मैंने, और उसके साथ में आपको फाइनल, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करनी है, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना है, ये सब कुछ समझा दिया। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, शेयर करना ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। उसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, फाइनल टीम्स के लिए, फ्री फाइनल अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा जुड़ जाओ, वहां पे सब कुछ फ्री है, तो जाओ और जुड़ो और फायदा उठाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।